हमने अच संधि जो प्रकरण शुरू किया था उसी में आगे चलते हुए अच संधि अर्थात स्वर संधियां, स्वर संधियों में हमने दीर्घ और गुण पिछले अध्याय में पढ़ा था, पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा। आज हम अच संधि का ही प्रकार यण संधि ले रहे हैं। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि, अर्थात ई इनको यण आदेश होना। यणचि का मतलब यण आदेश होना। अब देखिए, आपको प्रत्याहार निर्माण बताया था, चूंकि 9th-10th में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके प्रत्याहार वगैरह नहीं है, इसलिए मैं आपको इन शॉर्ट ये बता देती हूँ। साधारण शब्दों में आपको मैं परिभाषा बता रही हूँ कि प्रथम पद के अंत में जब ई उ री या री इनमें से कोई भी एक स्वर हो और उस तत्पश्चात उसके बाद कोई भी दूसरे पद के प्रारंभ में कोई भी असमान स्वर हो, यानी इनके समान नहीं हो, जैसे ई के बाद ई नहीं हो, उ के बाद उ स्वर नहीं हो, तो इनके अलावा यानी ई के बाद उ हो या आ हो या कोई और स्वर हो, है ना, तो कोई भी स्वर होने पर क्रमशः, क्रमशः का मतलब है जैसे ई है तो ई का जो है ये ई है, इसका हमारा ह्रस्व य, ह्रस्व मतलब जिसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं नीचे हलंत लगा हुआ है य में, तो ये ह्रस्व य है। ह्रस्व य उ का ह्रस्व व, री का र, री का ल आदेश हो जाता है। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है अति धन उत्तम। अब यहाँ क्या आ रहा है हमारा ई स्वर, ये आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर ई दिख रहा है आपको, स्वर त तो व्यंजन है, स्वर कौन सा दिख रहा है आपको, ई। तो ई स्वर के पश्चात उसके साथ में दूसरे पद के प्रारंभ में क्या दिया हुआ है, उ, यानी असमान हो गया। ई के बाद ई तो नहीं आया, बड़ी ई भी नहीं आया, क्योंकि अगर समान स्वर होगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ई के बाद में हमारे क्या आया, उ। तो ये ई जो है इसको हमें क्या आदेश हो जाएगा, य। तो जब इसको य आदेश हो जाएगा तो आयत ही तो बनेगा नहीं। इसका सीधा सा एक नियम चलता है कि जो स्वर यहाँ आ रहा है, चाहे वो ई है, उ है, वी है, ली है, उस स्वर के साथ में जो व्यंजन है उस व्यंजन को तो वैसे ही रहने देते हैं, उस व्यंजन को हम क्या कर देते हैं, लघु कर देते हैं, आधा कर देते हैं। जैसे इस ई के साथ में व्यंजन त था, तो इस त को हमने क्या बनाया, आधा त, क्योंकि स्वर मिलने के बाद ही तो वो पूरा ती बन रहा है। तो उसमें अगर हम स्वर हटा देते हैं तो वो आधा त ही बचता है, तो उस आधा त को एज इट इज लिख देते हैं। उसके बाद में जो हमारा ई का आदेश क्या होना है, य, तो यह हम आधा ही लिखेंगे। आप इसको एक बार समझ लीजिए। ये मान लीजिए हमने आधा य लिखा है, आधा ये लिखने के बाद ये स्वर है आगे, स्वर को जब व्यंजन में किसी स्वर संयुक्त होता है तो उस व्यंजन में उसकी मात्रा लग जाती है। तो ये आधा था, लेकिन इसमें हमने उ को कनेक्ट किया, उ को हमने इसके साथ में योजित किया, तो ये उ जो है वो यहाँ तो लिखा नहीं जाएगा। उ भाई अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो क्या ये सही है, नहीं है। तो उ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी मात्रा लगाएंगे, तो ये हमारा क्यों बन गया। यानी इस त, य और यू तक की जो क्रिया है वो आपको प्रक्रिया समझ में आ गई क्या? अगर ये समझ में आ जाता है तो आप किसी भी तरह की संधि में कहीं डिफीट नहीं खाते हैं। तो ये हमारा इस और इसका जो संयुक्त रूप है वो हमारा क्या बन गया, क्यू। इसके पश्चात आगे का एज इट इज हम उतार देते हैं, यानी जैसे यहाँ पर हमारे अ था तो ए को ऐसा लिखा, त्यू जो हमारा ये संयुक्त रूप बना इसको लिख दिया। उसके बाद ये स्वर तो इसके साथ मिक्स हो जा चुका है, स्वर इसके साथ संयुक्त हो चुका है। लास्ट का जो वर्ण बचे उनको हमने एज इट इज लिख दिया। तो अगर ये प्रक्रिया आपको समझ में आ जाती है तो आगे आप दूसरा उदाहरण भी देखिए। जैसे वधू धन आगमः। अब यहाँ उ है, यहाँ आ है, दोनों तरफ समान स्वर नहीं है, क्योंकि समान स्वर होते ही वो दीर्घ संधि हो जाती है। तो यहाँ उ जो है उसका हमारा क्या बनता है, अपन ने नियम देखा, व का उ का व बन जाता है। तो उ का व बनेगा, तो ये ध जो है जिसमें उ जुड़ा हुआ है, स्वर जो उ है वो ध व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ध व्यंजन सबसे पहले क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। फिर हमने इस उ का क्या बनाया, व बनाया। ये देखिए व बना दिया। इस व को बनाने के बाद ये वाला जो आ है, अब ये आ कहाँ जाएगा, इस व में ही तो संयुक्त होगा, तो ये वा जो है वो इसके साथ संयुक्त हुआ और ये क्या बन गया, ध्वा। उसके बाद वाला गमः ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। इसी प्रकार से री का, यहाँ पर देखिए आप ला बना हुआ है, ये री है, री का हमने क्या बना दिया, री है, री का क्या बन गया, ल बनेगा। री का क्या बनेगा, ल। जैसे ये री है इसका ल बना, फिर ये ल जो है वो इसमें जुड़ गया तो ये बन गया ला। क्या बन गया, ला, और बाकी कारह, ला कारह। इस तरह से ये संधि जो है
बन जाते हैं शब्द। पितृधन आज्ञा, यहाँ पर ही दिख रहा है आपको, तो ही का हमारे क्या बन जाता है, र बनता है। अब यह क्या है, ह्रस्व र है, इस र के साथ में ये आ जुड़ा तो क्या बन गया हमारा, रा। लेकिन आप एक चीज और देखिए, त्र जो है, त इसके साथ जुड़ेगा, त और र साथ में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, त्र। अब त और र को जोड़ा तो त्र बना। इस त्र में जब हमने इस अ की मात्रा को लगाया, दीर्घ अ को लगाया, तो ये हमारा क्या बना, त्रा। इस तरह से ये शब्द जो है निर्माण क्या बनेगा, पित्राज्ञा। ये आपको प्रक्रिया समझ में आ गई है। अब आप इसके लिए कुछ होमवर्क के लिए आप ये शब्द, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, आप देखिए, अभ्यर्थी, पर्याप्त, लघ्वादि, मात्रादेशः, अन्वीक्षणम, स्वागतम। तो मैं इनको वर्बली बता देती हूँ। अभ्यर्थी में ये य दिख रहा है तो यानी कि अ भी हो जाएगा और अर्थी हो जाएगा। पर्याप्त में परिधन आप्त हो जाएगा। लघ्वादि में लघु, अब ये व दिख रहा है तो ऊ लगाएंगे, लघु धन आदि हो जाएगा। मात्रादेश में मातृ धन आदेश हो जाएगा। अन्वीक्षणम में अनु, ये वह है ना, इसलिए अनु धन ईक्षणम। फिर स्वागतम में सु धन आगतम। इस तरह से ये आपको संधि विच्छेद करना है और प्रैक्टिस करनी है।